हेलो गाइस। आज 15 फरवरी है। 15 फरवरी को आज एनटीपीसी के दोनों सब्जेक्ट पेपर हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज एनालिसिस कैसा रहा और आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे। और रोज के एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने जितने भी एनालिसिस हैं यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ एनटीपीसी का अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको पूरे पेपर लाइन से मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था BHIM का फुल फॉर्म क्या है। तो BHIM का फुल फॉर्म देखा जाए तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और स्वतंत्रता के बाद जन्मे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो स्वतंत्रता के बाद जन्मे हैं। तो ये पहले भी और कई पेपरों में पूछा जा चुका है और इसमें पेपर पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी से यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद कौन से प्राइम मिनिस्टर जन्मे हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी गवर्नमेंट ने लापता जो बच्चे हैं उनकी खोज और बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो ऑपरेशन मुस्कान जो है वो इन्हीं स्टूडेंटों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो लापता हो जाते हैं उनके लिए चलाया गया है। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। तो पहला जो पर्यावरण दिवस है वो 1974 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। 78वीं भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ है वो कब मनाई गई। तो 78वीं वर्षगांठ जो है वो 8 अगस्त 2020 में मनाई गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसकी 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को मनाई गई। और लगातार 2 बार गोल्ड जीतने वाले भारत के पैरा ओलंपिक कौन से हैं। तो वो हैं देवेंद्र झाझड़िया। कौन है? देवेंद्र झाझड़िया 2 बार गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले पैरा ओलंपिक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 65वां दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है वो पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। तो 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो विनोद खन्ना को प्रदान किया गया है। और अगला जो क्वेश्चन था वो एमबी से पूछ लिया गया था कि एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। क्या होता है? मेगाबाइट इसका फुल फॉर्म होता है। बच्चों की ड्रग एडिक्शन जो उनको होती है उसके उन्मूलन के लिए यूएनओ की संस्था कौन सी है। तो वो है UNODC। तो बच्चों की ड्रग्स जो की एडिक्शन लग जाती है अर्थात लग जाती है, उस लत को छुड़ाने के लिए यूएनओ की जो संस्था है UNODC वो काम कर रही है। तो फिर UNODC का फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एंड ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो युविका जो है उसको किसके द्वारा चलाई गई है। तो ये चलाई गई है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चलाई गई है। अगला क्वेश्चन कोविड 19 से पूछ लिया गया था कि कोविड 19 के कारण भारत में पहली जो मृत्यु हुई थी वो डेथ कब हुई थी। तो वो हुई थी कर्नाटक में। तो वो कहाँ हुई थी ये क्वेश्चन पूछा था। तो वो कर्नाटक में सबसे पहले पाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था श्वसन में कौन सा श्वसन जो अपन लोग करते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है। तो अपन लोग जो श्वसन लेते हैं, श्वसन मतलब सांस को लेना और छोड़ना, इसको जो कंट्रोल करता है वो करता है मेडुला ऑब्लिगेटा। क्योंकि आपको मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में ही आया था कि जो हमारी अनैच्छिक क्रिया होती हैं उसको कौन नियंत्रित करता है। तब मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझाया था कि अनैच्छिक क्रिया क्या होती हैं, कि जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, और उन जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता उसको मेडुला ऑब्लिगेटा जो है वो जो मस्तिष्क में पाया जाता है तो यह नियंत्रित करता है। ठीक है। तो जो श्वसन है यदि धोखे से रुक गई तो हमारा पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। इसके कारण से इसको मेडुला ऑब्लिगेटा ही नियंत्रित करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कांग्रेस के सदस्य कब बने थे। तो दादा भाई जो नौरोजी हैं वो हाउस ऑफ कांग्रेस के सदस्य 1892 में बने थे। तो 1892 आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो 1892 में दादा भाई नौरोजी जो है वो हाउस ऑफ कांग्रेस के सदस्य बने थे। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो कौन से वर्ष हुई थी। तो 1922 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा करवाई गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी 1922 में। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा था कौन सी मिट्टी ऐसी है जो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे अच्छी पाई जाती है और सबसे अच्छी मिट्टी भी मानी जाती है। सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाने वाली जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी। तो वो थी फातिमा बीबी। कौन है?
फातिमा बीवी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो 124वां संशोधन पूछ लिया गया था। तो 124वां जो संशोधन है वो अति पिछड़ा वर्ग संरक्षण से संबंधित है। तो कैसे संबंधित है? अति पिछड़ा वर्ग जो है उससे संबंधित है 124वां संशोधन। और कैंसर का इलाज जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 आपने बहुत सुना होगा कि कोबाल्ट 60 के द्वारा कैंसर का इलाज करवाया जाता है या किया जाता है। और आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो 1935 में स्थापना होने वाली आरबीआई की जो प्रतीक चिन्ह है वह है ताड़ का पेड़ व बांध। तो ताड़ का पेड़ और बांध इसका जो है मेन प्रतीक है। सूर्य की जो चमकती परत होती है, सूर्य जो रहता है ये चमकता है इसकी, तो जिसकी जो चमकती है परत उस परत को क्या कहते हैं? तो उस परत को कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना। तो कोरोना से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सूर्य की चमकती परत को क्या कहते हैं? तो कोरोना कहते हैं। और पृथ्वी की बाहरी भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो बाहरी भाग रहता है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट मेंटल कोर होता है, तो सबसे बाहरी वाले को क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं, सबसे अंदर वाले को कोर कहते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप अभी तक वीडियो बने हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी तरह की अच्छी वीडियो एवं इंग्लिश और रीजनिंग सभी की अच्छी से अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी में। कहाँ पर है? नैरोबी अर्थात केन्या में है। उत्तराखंड को तिब्बत से कौन अलग करता है? तो कौन सा दर्रा अलग करता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो वैसे तो मनीला, नीतिला, लिपुलेख, ये 3 दर्रे जो हैं ये उत्तराखंड के मुख्य दर्रे हैं जो कि तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया था वो मनीला दिया गया था। कई जगह मनाला लिखा जाता है, मनीला लिखा जाता है। जो भी हो आप उसको आंसर लगा सकते थे। अगले जो क्वेश्चन पूछा गया था पूछा था कि कौन सी नदी ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है? कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में यदि देखा जाए तो वैसे तो नर्मदा नदी भी गिरती है, ताप्ती नदी भी गिरती है, लेकिन ऑप्शन की अकॉर्डिंग बात की जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर साबरमती आंसर था, क्योंकि साबरमती जो गुजरात में है, तो गुजरात की अहमदाबाद यहीं पर है, तो यहाँ से ये यहीं पर अरब सागर में ही गिरती है। तो ये भी अपना सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अल बरूनी जो है उन्होंने जो किताब लिखी हुई थी उल हिंद, तो इनकी किताब थी उल हिंद, किताब उल हिंद इनकी रचना थी। तो इनका पूरा नाम था किताब उल हिंद। जो पुस्तक लिखी थी उसका पूरा नाम था किताब उल हिंद। तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ऐसा क्वेश्चन आया था पेपर में। तो लिखी गई थी अरेबिक में। कौन सी? अरबी भाषा जो है अरेबिक, तो उसमें अरबी भाषा में लिखी गई है। और राज्यपाल से संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था रत्नावली किताब के लेखक। तो किताब से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। तो रत्नावली किताब के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है उन्होंने रत्नावली पुस्तक को लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत जो है वो सनलाइट एनर्जी है, अर्थात सूरज के प्रकाश से आने वाली जो एनर्जी है वो नवीनीकृत है। नवीनीकृत और नवीनीकृत आप जानते होंगे। अनवीनीकृत जैसे कोयला, पेट्रोल, इन सब से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वो अनवीनीकृत है, मतलब इसका स्रोत लिमिटेड है। कई समय बाद ये नष्ट हो सकती है, समाप्त हो सकती है। लेकिन जो नवीनीकृत है ये नवीन होती रहती है, ये इसका कोई अंत अपने पास अभी लगभग नहीं है, मतलब इसका अंत अभी नहीं है, अपन इसका चाहे उतना यूज कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो गरबा नृत्य से पूछा गया था कि गरबा नृत्य कहाँ का फेमस नृत्य है? तो गरबा नृत्य जो है आप जानते होंगे गुजरात में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, गुजरात का ही मुख्य नृत्य है। तो गरबा में गुजरात बहुत फेमस रहता है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा था एयर में जो मिसाइल है उस मिसाइल का नाम क्या है? तो उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। और 2019 का गांधी जी का शांति पुरस्कार पूछा गया था कि कब मिला, कौन सी वर्षगांठ में मिला है इस बार? तो ये 150वीं वर्षगांठ थी। कौन सी वर्षगांठ थी? 150वीं। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे गांधी जी की जो वर्षगांठ जो जयंती मनाई गई वो 150वीं जयंती थी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था गांधी शांति पुरस्कार, गांधी जी से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1995 में। कब शुरू हुआ था? 1995 में गांधी शांति पुरस्कार जो है वो शुरू कर दिया गया था। और क्वेश्चन में आया था कि प्रोग्राम कंप्यूटर जो कोड है वो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो चेंज करता है तो किसके द्वारा करता है, तो कंपाइलर जो है वो लैंग्वेज को चेंज करता है। ठीक है, सिंपल भाषा को कंप्यूटर की लैंग्वेज भाषा में चेंज कर देता है। सबसे अधिक समय तक सीएम कौन से बने रहे, मतलब पूछा गया था कि कौन से राज्य के सीएम ऐसे हैं जो सबसे लंबे समय तक बने रहे। तो 7वीं बार इलेक्शन जीतने वाले पवन चामलिंग जो हैं वो सिक्किम के सीएम हैं, और सबसे अधिक समय का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। सबसे अधिक समय तक सीएम रहने वाले का जो रिकॉर्ड बनाया है वो पवन चामलिंग ने बनाया है, जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं अर्थात मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गगन से कि GAGAN गगन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गगन का फुल फॉर्म होता है GPS एडिटेड जियो और एगमेंसन नेविगेटर, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत बांग्लादेश जो भूमि बंटवारा हुआ था उसमें 2015 में जो संशोधन किया गया था तो वो कौन सा संशोधन था, तो वो 100वें नंबर का संशोधन था। कौन से नंबर का, अर्थात शतक लगा हुआ था, तो 100वें नंबर का संशोधन में भारत और बांग्लादेश की भूमि का बंटवारा किया गया था। और अगला जो क्वेश्चन पूछा था उसमें पूछा था कि स्टैंड अप इंडिया जो है ये योजना कब से शुरुआत हुई, तो स्टैंड अप योजना जो है वो 2016 से शुरुआत हुई थी इसकी। और शहरी क्षेत्रों में कितने परसेंट ऐसी पॉपुलेशन है जो शहरों में बसती है, तो शहरों में बसने वाली पॉपुलेशन जो है वो 31.16% जो है पॉपुलेशन वो शहरों में बसती है, बाकी परसेंट जो है वो गांव में बसती है। और कुछ कस्बे में भी। और संवेग किस नियम, जो संवेग का नियम है, तो संवेग का नियम कौन सा नियम कहलाता है न्यूटन का, तो ये कहलाता है सेकंड लॉ। कौन सा, न्यूटन का सेकंड लॉ, पहले ही पूछा जा चुका है, फिर से पूछ लिया गया है कि जो सेकंड लॉ है उसके वो संवेग से पूछ लिया है इस बार, कि संवेग किस नियम में है, तो ये है सेकंड लॉ में। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यदि सूत्र देखना चाहे तो P बराबर एम वी होता है। ठीक है, P बराबर एम वी, तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था शायद। और अगला जो क्वेश्चन था वो था खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी, तो खेलो इंडिया यूथ गेम से भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की जो शुरुआत है वो हरियाणा से हुई थी। कहाँ से हुई थी, हरियाणा से। यदि दूसरी पूछ ली जाए कि दूसरी बार कहाँ खेला गया था, तो ये पुणे में खेला गया था। और तीसरी बार पूछ ली जाए तो ये गुवाहाटी में खेला गया था। कहाँ खेला गया था, गुवाहाटी में। तो पहला हरियाणा में, दूसरा पुणे में, और तीसरा गुवाहाटी में। और अगला क्वेश्चन पूछा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो यूनिवर्सिटी है इसकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये है कटक अर्थात उड़ीसा में। तो उड़ीसा के कटक में यह इसकी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो आप उससे ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, यदि आप हमारे वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने इंग्लिश की नाउन की बहुत अच्छी वीडियो डाली है तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। बहुत मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।